विधानसभा 2027 चुनाव से पहले अब पार्टियों में टिकट को लेकर पैसे मांगने का वीडियो वायरल होने लगा है। पहले निषाद पार्टी का वीडियो वायरल होता है, उसके साथ ही साथ अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस की, उसके बाद सुभाषपा यानी ओपी राजभर की। लेकिन बसपा भी इससे पीछे नहीं है, जहां पर एक वीडियो बसपा का वायरल हुआ है जिसपे कहा जा रहा है कि मायावती से अगर मिलना है तो 5 लाख रुपए, अगर टिकट लेने हैं तो 3.5 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। इसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जो कार्यकर्ता खून पसीना बहाकर पार्टी को आगे बढ़ाते हैं, क्या उनको दरकिनार कर दिया जाता है और आर्थिक तौर पर टिकट मिल जाया करते हैं। कुछ लोग हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, पार्टियां सफाई दे रही हैं, लेकिन इससे पहले भी 2022 में भी इसी तरीके का वीडियो वायरल हुआ था। तो आम पब्लिक क्या सोचती है इसको देखने के बाद? अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इस विधा में ये सब केवल जाति एलिमेंट है। जाति एलिमेंट के दहलीज पर ये समाज का वर्तमान का निर्माण करते हैं, समाज का भविष्य का निर्माण करते हैं, समाज को ये दिशा देते हैं, समाज में विकास की बात करते हैं। अब रह गया सवाल कि साहब, जब पैसा में लोकतंत्र बिक रहा हो, संविधान का छीनहरण हो रहा हो, आवाम के विश्वास से खेला जा रहा हो, तो ऐसे दल जो है, ऐसे दलों को राष्ट्रद्रोहियों की सूची में डाल करके अविलंब इनकी मान्यता को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन इन्हीं दलों को तो सभी पार्टियां जो है वो अपने साथ रखने में बड़ा गर्व महसूस करती हैं, साथ लेके चलती हैं, कोई नहीं छोड़ना चाहता है। मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं करता। जो पार्टियां अपने अस्तित्व का सौदा करती हैं, उन पार्टियों में ये किसी भी राष्ट्रद्रोही से कम नहीं है। राष्ट्र के किसी भी राष्ट्रद्रोही से कम नहीं है। जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, पहले एनडीए के 3 घटक दल थे, उनका वीडियो वायरल होता है, उसके बाद अब बीएसपी भी अछूती नहीं है, उसका भी वीडियो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है उस वीडियो में कि मायावती का दर्शन करना है तो 5 लाख रुपए रखना पड़ेगा। देखिए, मैं आज से नहीं 2022 से इस बात को विषय को उठाता आ रहा हूँ कि क्षेत्रीय दल ये बड़े दलों से समझौता करके गठबंधन करके टिकट बेचने का काम करती है, उसके बाद भी आप पैसा परसेंटेज पर बेचने का काम करते हैं। ये सरकार जांच करा ले, चाहे मीडिया स्टिंग ऑपरेशन कर ले, सच का सच। और स्टिंग ऑपरेशन हो तो रहा है कि खुला आ जा रहा है कि 2 करोड़ लाओ, 5 करोड़ लाओ, 5 लाख लाओ, टिकट की केवल पैसे ले। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब वो टिकट खरीद कर विधायक बनेगा तो कल जाकर समाज और जनता और क्षेत्र को बेचेगा, नहीं तो क्या करेगा? ये जनता को बेच रहे हैं, और खासकर क्षेत्रीय दल खासकर। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, लगता है कि ये जो क्षेत्रीय दल है उसमें अब बीएसपी भी शामिल है? बीएसपी बड़ी पार्टी है और इस तरीके के अगर वीडियो वायरल होते हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो क्या लगता है जनता क्या सोचती है? देखिए, अब राजनीति भी व्यापार हो गया है। सबसे ज्यादा व्यापारी राजनीति में घुस गए हैं। जो जनसेवक हैं, जो मेहनत करते हैं, जनता के बीच जा करके उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनके पास पैसा तो हुआ नहीं करता है। चुनाव लड़ने के लिए 2, 4, 10 लाख इकट्ठा कर लेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और व्यापारी आए, वो जो है एकदम खर्च किए, इसके बाद पूरी की पूरी निधि खा जाते हैं, जनता के बीच में जाते नहीं हैं। अधिकारियों से कहते हैं कि आप देखिएगा, ये बिल्कुल सही है और इसकी जांच कर लेना चाहिए। एक विधायक महीने में 50 लाख पैदा कर रहा है और जो जनसेवा कर रहा है उसको लोग 2027 चुनाव से पहले ही वीडियो आ गया है, 2022 में भी आया, उससे पहले ऐसी तरीके के आरोप लग रहे थे। तो जनता क्या कब इस बार जवाब देगी? जनता जागरूक धीरे धीरे हो रही है, और जब जनता जागरूक हो जाएगी तो जो खरीद के टिकट ले रहे हैं 10 करोड़ 20 करोड़, उनको जो है वोट नहीं देगी, जनसेवक को वोट देगी, और जनसेवक को वोट देगी तो अपना भला पाएगी। क्योंकि जो है वीडियो देखा, कौन सा वीडियो वायरल हो रहा है, पैसा लाइए, ये लाइए, टिकट मिल रहा है। जब पैसा मांगा जा रहा है, आप ये बताइए ईडी और सीबीआई क्या कर रही है? अब ईडी सीबीआई काम नहीं कर रही है कि 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ लोग जो है पैसा मांगा जा रहा है और टिकट लोग खरीद रहे हैं। तो ईडी सीबीआई क्या कर रही है भाई? ईडी सीबीआई क्या कर रही है? अब ईडी सीबीआई उनके यहाँ छापा नहीं डाल रही है, डालना चाहिए ना। जब रामराज की सरकार है तब कैसे जो है टिकट बेचने का और खरीदने का काम चल रहा है? वीडियो वायरल तो हो रहा है, बसपा का भी आ गया। हाँ, तो बसपा का आवे चाहे किसी दल का आवे, तो ईडी सीबीआई क्या कर रही? क्यों नहीं छापा मारती कि ये कहाँ से ले आई, कहाँ से ले आई इतना? अरे जो जिनका नाम आ रहा है वो भी तो समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियों में सभी पार्टियां तो रहते हैं, वो क्षेत्रीय दल है, वो जिस जिधर फायदा उधर जुड़ते हैं। किसी भी
दल के हों। अगर भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं तो अपराधी हैं। ईडी और सीबीआई क्या कर रही है? और ये रामराज की सरकार में इस तरह का खरीद फरोख्त हो रहा है। अपारदर्शी सरकार है, अमृत काल चल रहा है। इसमें कोई कह रहा कि 5 लाख मिलवाने का और 3.5 लाख जो है टिकट बेचने का। तो आप बताइए कौन लोग खरीदार है? उनके यहाँ छापा पड़ना चाहिए, उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में डकैती पड़ गई, इसका जिम्मेदार कौन है? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की देखरेख में वो मंदिर बना, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देखरेख में बना। बुलेट कैमरे लगवाए गए, विश्व लेवल का सीसी कैमरा लगवाया गया और विश्व लेवल का सुरक्षा वहां लगाया गया और विश्व लेवल के बड़े अधिकारी उस पे भी आ जाते हैं। बड़ी चर्चा चल रही है। विधायक जो अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पे बताइए। जो वीडियो वायरल हो रहा है इस पे ईडी और सीबीआई कहाँ मर गई है? इनसे पूछ लेते हैं यहाँ कि- क्यों नहीं छापा डालती कि कहाँ से देने के लेने की बात बगल में है। वीडियो वायरल हो रहा है। पहले एनडीए के तमाम घटक दल जो हैं उनका वीडियो वायरल होता है कि टिकट लेना है तो पैसा ले आओ। अब बसपा का वायरल हो रहा है कि मायावती जी का दर्शन भी करना है तो 5 लाख रुपए देना है। तो क्या लगता है कि जो कार्यकर्ता है उनको हटा करके आर्थिक तौर पर जो मजबूत है, आर्थिक तौर पर टिकट दिए जा रहे हैं? तो देखिए, बसपा का ये सिस्टम रहा है बहुत पहले से, आज से नहीं है। बसपा के अलावा 3 और पार्टियां हैं। अब और पार्टियों के बारे में नहीं, लेकिन बसपा के बारे में जानता हूँ कि पैसा दे करके तभी कोई टिकट पाता है, अदरवाइज कोई भी व्यक्ति टिकट नहीं पाता। किसी सामान्य आदमी, किसी गरीब आदमी को टिकट नहीं दिया जाता भाजपा और बसपा में। तो बसपा का सिस्टम रहा कि पैसा दो, टिकट लो। तो बिल्कुल देखिए, और लोग भी हैं। वीडियो देखा आपने? हाँ देखा। और हम क्या लगा? भोगी है भाई। वीडियो के? नहीं, हम बहुजन समाज पार्टी में रहे अच्छा, और हमने जिला पंचायत सदस्य सी से चुने गए थे हम पहली बार। क्या हुआ आपके साथ? दूसरी बार जब टिकट लेने के लिए गया कि कहा पहले बहन जी को 2 लाख रुपए जय भीम के दो, 3 लाख रुपए हमें दो वहाँ और 2 लाख रुपए बहन जी को जय भीम कहने के देने हैं अच्छा, और 3 लाख रुपए टिकट के देने हैं। अब बताइए हम टिकट में पैसा दें या जनता में वहाँ टिकट खर्च करें? तो इस तरह हमें फिर वो पार्टी छोड़नी पड़े। इसी तरह उस पार्टी का सर्वनाश हुआ। और ये सच्चाई जो वीडियो दिखाई जा रही है वो बिल्कुल सच है। मतलब ये जो वीडियो आया है कि दर्शन करना है तो 5 लाख रुपए, टिकट लेना 3.5 लाख। 1 लाख रुपए खाली एक बहन जी जय भीम इसके बोलने के ही 1 लाख रुपए हैं। आप भी भुक्तभोगी हैं। हम भुक्तभोगी 25 साल बीएसपी में रहे हम। 25 और साल सहारनपुर से, और जहाँ से बहन जी 2 बार विधायक रहे उस क्षेत्र का हूँ। 25 साल रहे फिर भी पैसा देना पड़ रहा था। हाँ, 25 साल रहे और संस्थापकों में उसमें जिस टाइम कोई कार्यालय नहीं खुलवाता था हमारे घर पे कार्यालय हुआ कहाँ चले गए है। अब पार्टी में? अब तो समाजवादी पार्टी में है हम लोग। तो समाजवादी पार्टी में सिस्टम नहीं है। नहीं, पैसा का सिस्टम नहीं है। लेकिन जो तमाम दल के वीडियो वायरल हो रहे हैं, चाहे सुभाषपा के, वो भी तो आपके साथी थे। नहीं, वो साथ ही थे लेकिन पैदाइश तो वहीं की है वो, जैसे हम पैदाइश में आके। 2022 में चुनाव आपके साथ लड़े हैं। हाँ लड़े, तो उनका स्टैंड ही कोई नहीं। वो क्या बोलते थे, उस समय भी आरोप लगा था। उस समय भी आरोप लगा था। आज क्या आरोप लगा रहे हैं वो तो ये कहा करते थे जो भी पिछड़ा बीजेपी उस नाम पे मुस्कुरा दे रहे हैं आप। उस समय भी आरोप लगा था। तलवे चाटने का काम करते हैं पिछड़े। उस समय क्या कर रहे थे? आज वो किसके तलवे चाट रहे हैं? उस समय क्या कर रहे थे? हैं? उस समय अब उनकी भाषा क्या है वो तो सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत थोड़ा ही है इसमें। बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं। भाई साहब ये कह रहे हैं कि यूपी राजभर उस समय थे, ठीक थे, इधर आ गए, गड़बड़ हो गए। जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है कि टिकट, पैसा लाओ टिकट ले जाओ। देखिए, निषाद जी और ओम प्रकाश राजभर जी एक गरीब घर के निकले हुए बच्चे हैं। निश्चित रूप से परिवार के साथ राजनीतिक का जिस प्रकार से आगे बढ़ाएं, जिस प्रकार से अपने जात को लेकर। आप कह रहे हैं गरीब घर से निकले हैं, आरोप लग रहा है कि टिकट बेचा जाता है। जो आरोप लग रहा है वो गलत है। कहीं टिकट नहीं बेच रहा है, उसका जांच हो रही है। स्टिंग ऑपरेशन जो था वो गलत है। कहीं ना कहीं पत्रकार का गलत एक मानसा था। पत्रकार गलत है। प्रदेश अध्यक्ष आपके हैं, चुनाव प्रभारी हैं और वीडियो में वो कबूल रहे हैं, वो गलत है। निषाद पार्टी के अगर मुखिया अगर FIR क्यों नहीं कराई निषाद पार्टी ने? सुनिए, मुखिया अगर कहते तो ये बात समझ में आती। जो पूर्व अध्यक्ष है, जिस पार्टी से लेना ही देना नहीं, उसका आप स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पत्रकार भी वो है, उसको वो करना चाहिए। पत्रकार के गलत। तो जब अगर इतना वो था तो 7 दिन का समय डेडलाइन क्यों दिया जा रहा है? FIR कराते। निश्चित रूप से जो होगा वो गलत था। और देखिए, किसी भी पार्टी को ऐसे धूमिल करना किसी न कहीं से पत्रकार का ओछी मानसिकता थी। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ। आप बड़े पार्टी को करते स्टिंग ऑपरेशन, आपकी हिम्मत नहीं होती। छोटे पार्टियों को आप चले जाते स्टिंग ऑपरेशन करने, और वो भी पूर्व अध्यक्ष से आप बात करते हैं ये चीजों का, तो निश्चित रूप से पत्रकार का दोष है। बताया जा रहा है कि संजय निषाद बहुत करीबी है। देखिए, संजय निषाद जी गरीबों को मसीहा है और जिस प्रकार से
आप निषाद पार्टी के लोग पूछते नहीं थे। आज की डेट में हिस्सेदारी देने की बात करें तो कहीं ना कहीं संजय निषाद जी का, ओम प्रकाश राजभर का, एक जाति का जो लोग प्रधान नहीं बन पाते थे, आज की डेट में उनके लोग मंत्री बन रहे। आने वाले समय में हो सके मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनेंगे। वीडियो आपने देखा जिस तरीके से वायरल हो रहा है, जो हुआ है ना, हाँ। बसपा का और क्षेत्रीय सर पार्टी, लगभग 4 पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो एनडीए के घटक दल हैं। उसके अलावा बसपा का भी वीडियो वायरल हो रहा है कि मायावती जी का दर्शन करना है तो 5 लाख रुपए, टिकट लेना है तो 3.5 करोड़ रुपए, ऐसे तमाम पार्टियों के हैं। इसको कैसे देखते हैं, आम जनता कैसे देख रही है? ये आम जनता ये अच्छी तरह समझ चुकी है कि चोर चोर मौसेरे भाई, क्योंकि इससे पहले, सबसे पहले स्टिंग ऑपरेशन जब हुआ था अटल जी की सरकार के समय या उससे भी पहले, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण पैसा लेते हुए पकड़े गए थे, और छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पैसा लेते हुए ऑन कैमरे में पकड़े गए थे। तो ये जितने भी राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल हैं, ये इनके यहाँ एक ये चलता है कि पैसा जितना चढ़ाओगे उसी हिसाब से टिकट मिलेगा, उसी हिसाब से कि जो कार्यकर्ता हैं, कहा जाता है कि जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं उनको लेके क्या है? वो कार्यकर्ता निराशा के भंवर में रहते हैं, उनको कभी मौका नहीं मिलता है, उनको कभी मौका नहीं मिलता है। वो जो है जो पैसा दे देता है उसको टिकट मिल जाता है, उसको पद मिल जाता है, उसको प्रोत्साहन मिलता है, और जो है ये पैसे की लालच में टिकट ये लोग बेच देते हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये तमाम लखनऊ की जनता है, साफ तौर पर जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है उसके बाद से अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कह रहे हैं, सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां टिकट को लेकर के पैसे लेती हैं, ये आरोप लग रहा है, उस पर जनता भी सवाल खड़े कर रही है कि ऐसे पार्टियों को दरकिनार करना चाहिए। वीडियो